दर्शकों, शास्त्रों में लिखी गई घटना, त्रेता युग में घटने वाली घटना जो मैं आपको आज बताऊंगी कि सीता माता का हरण रावण ने छल से कैसे किया और मारीच ने मृग बनकर कैसे सीता माता को लुभाया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब राम सीता पंचवटी में फूल तोड़ रही थी तब उनकी नजर एक स्वर्ण की भांति चमकने वाली मृग या हिरण समझे उन पे पड़ी। बहुत सुंदर उनके आगे पीछे घास चढ़ रही थी, मानो वो लुभा रही थी। तब माता सीता दौड़ते हुए अपने कुटिया में गई और बोली, आर्य पुत्र लक्ष्मण भैया, आइए जल्दी आइए, एक अद्भुत दृश्य देखा है। तब राम प्रभु बोले, क्या हुआ सीते? फिर सीता जी बोली, एक आलोकित मृग हमारे आश्रम के पास घूम रही है। आलोकित मृग? राम जी पूछे। तब माता सीता बोली, हाँ आइए जल्दी चलिए, आइए स्वामी। माता सीता उन दोनों को लेकर दिखाने गई। फिर बोली, प्रकृति की अद्भुत आलोकित कारीगरी, लगता है ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है। इसके सिंग देखिए, लगता है सोने का है, उसके खाल तो सुनहरी है। तब राम जी बोले, सचमुच अद्भुत है। फिर बोले, देखा लक्ष्मण? तब लक्ष्मण जी बोले, देख रहा हूँ भैया। फिर माता सीता बहुत जिद करने लगी कि आप उस हिरण को पकड़ के यहाँ ले आए। फिर लक्ष्मण जी बहुत समझाते हैं। अब रावण का योजना काम करने वाला था, उसका मन बहुत खुश हो रहा था, वो सब कुछ बगल से देख रहा था। तब सीता जी बोली, ये मैं अयोध्या ले जाऊंगी। जब राम भगवान पूछते हैं, इसे क्या करोगी? तब सीता जी बोलती है कि इसे मैं अयोध्या लेके जाऊंगी। इसे देखकर सब चकित हो जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधेंगे। जब महल में छम छम चलेगी तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो भरत भैया को वनवास स्वरूप भेंट दे दूंगी। तब राम प्रभु बोले, लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करना ही होगा। बहुत जिद करने लगी थी सीता माता। तब राम प्रभु को इनकी आज्ञा मानना पड़ा। फिर लक्ष्मण जी बोले, भैया इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में ना डाल दे। मुझे तो ये स्वर्ण मृग माया जैसे जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्रकृति है, असंभव है। लक्ष्मण जी बहुत समझाए। तब राम प्रभु बोले, लक्ष्मण, भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले सामर्थ्य पैदा नहीं हुए थे। इसी प्रकार सहस्र कोटि रूप में जीव मिलते हैं। लक्ष्मण, भगवान की माया के सामने ज्ञान, विज्ञान या तर्क काम नहीं करता। तब लक्ष्मण जी बोले, भगवान की तो माया हो सकती है, परंतु मुझे ये कोई राक्षसी माया जाल लगती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षसी यही मृग बन के आए थे। तब माता सीता बोली, ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। तब राम जी बोले, अब लगता है जाना ही पड़ेगा, सीता का भी यही इच्छा है। फिर राम प्रभु अपने कुटिया से धनुष बाण लेकर निकलने लगे और लक्ष्मण जी को बोले, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ ही रहना और माता का रक्षा करना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। और वो चले गए। इधर लक्ष्मण जी अपनी माता का ध्यान रखने लगे। फिर वो मृग इनका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर भागने लगा। जब राम प्रभु उनको पकड़ने गए थे, राम प्रभु मृग को पकड़ रहे थे, तब रावण ने एक योजना बनाया। उसी समय उधर मृग को जब राम प्रभु बाण मारे तब मृग अपने असली रूप में आ गया। वो मारीच था। उसने हाय लक्ष्मण करके जोर जोर से कहारने लगा। उसने राम प्रभु की आवाज़ में माता सीता और लक्ष्मण जी को पुकारने लगा जोर जोर से। तब इधर माता सीता को भय हो गया। उसने लक्ष्मण जी को बोली, तुमने सुना, तुम्हारे भैया हमें बुला रहे हैं। अवश्य ही वो किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज़ में कितना करुणा है, लगता है बहुत सारे राक्षस ने घेर लिया होगा। तब लक्ष्मण जी बोले, क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में नहीं है।
फिर भी माता को विश्वास नहीं हो रहा था, ये सब रावण का चाल था। वो मारीच को जैसा कहा था उसी तरह मारीच ने राम प्रभु का आवाज़ लेकर इन दोनों को बुलाने लगे थे। लेकिन माता सीता ने इनकी बात नहीं मानी और लक्ष्मण जी पर गुस्साने लगी। तब लक्ष्मण जी बोले, मेरी एक कर्तव्य है अपने भाई श्री राम जी के आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कहकर गए हैं आपकी रक्षा के लिए मैं यहीं रहूं, इसीलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब माता सीता रोते रोते बोली, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती, और जब उनका प्राण संकट में आ गया तो मेरी रक्षा करने से क्या फ़ायदा। तुम इसी तरह अपना वीरता भाई के आगे दिखाते थे, अभी अपनी माता के आंचल में छुपने आ गए हो, चूड़ियाँ पहन रखी है, जाओ तुम अपने भाई को बचाओ, नहीं तो अपने कर्तव्य से मुकर जाओ। फिर लक्ष्मण जी बहुत समझाए लेकिन माता सीता नहीं मानी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसे लक्ष्मण जी माता सीता के आगे लक्ष्मण रेखा खींचे, कैसे रावण छल से भेष बदल के आया। तो अब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिए दर्शकों।